नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा अपनी स्ट्रैटेजी को अब अंजाम देने जा रही है। सालों से लोजपा और लोजपा रामविलास की राजनीति को भाजपा अब एक नया रूप देने जा रही है। अभी तक लोजपा परोक्ष रूप से एनडीए गठबंधन में साथ रही, तो लोजपा रामविलास अपरोक्ष रूप से एनडीए के साथ दिखता रहा है। अब लोजपा रामविलास की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान, या यूं कह लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान, मोदी के कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। ये पुरस्कार उन्हें एनडीए से बाहर रहकर भी मोदी की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा बनकर उनकी मदद करने के कारण मिल रहा है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भले ही एनडीए से बाहर हैं, पर वे लगातार खुद को मोदी का हनुमान बताते कई चुनावों में भाजपा के चुनावी राजनीति का हिस्सा बनते रहे हैं। बिहार विधानसभा 2020 में लोजपा के अकेले चुनाव लड़ने को भाजपा की स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा माना जाता है। इस स्ट्रैटेजी में जेडीयू को काफी नुकसान हुआ। 115 सीट लाने वाली जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर सिमट गई और अपने ही राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। कहा जाता है कि इस रणनीति के तहत भाजपा के कई कद्दावर बागी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर जेडीयू के कद को छोटा करने की कोशिश की गई थी। कुछ महीने पहले राज्य में हुए उपचुनावों में भी चिराग पासवान मोदी भक्त हनुमान ही बने रहे। चिराग ने ऐन मौके पर भाजपा के उम्मीदवार का प्रचार किया और उपचुनाव में एक बार फिर से भाजपा ने चिराग की मदद से महागठबंधन के उम्मीदवारों को शिकस्त दिया। इस उपचुनाव में भाजपा ने कोहिनी और गोपालगंज विधानसभा में तो जीत का परचम लहराया और मोकामा में जहां भाजपा को कभी 2 से 3 हजार वोट मिला करते थे, वहां पर भाजपा को 65,000 से ज्यादा वोट मिले। अब जब से राजनीतिक हलके में चिराग पासवान के मंत्री बनने की बात चली है, उनके चाचा पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। उनके सांसद चंदन सिंह, वीणा सिंह और महबूब अली कैसर ने चिराग पासवान से नजदीकियां भी बढ़ा ली है। नवादा सांसद ने तो चिराग से मिलकर अपनी चिंता भी जाहिर की कि नवादा को भाजपा के हवाले नहीं होने दे। इस बात पे भी उन्होंने चर्चा की कि लोजपा की विनिंग सीट को बचा लें। बहरहाल भाजपा को अपना गठबंधन मजबूत करना है तो बिहार में चिराग एक फैक्टर बन सकते हैं। लोजपा की बागडोर भले ही पशुपति पारस के पास हो, रामविलास पासवान का अर्जित वोट चिराग पासवान के पास ही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान अब तक की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास हासिल कर चुके हैं और करते ही रहे हैं। साथ ही साथ हर मोर्चे पर सफल होकर भी उन्होंने दिखाया है। अब देखने वाली बात होगी कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषित परिणाम के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चिराग पासवान को मंत्रिपरिषद में जगह देता है या नहीं। अब बने रहिए इनसाइड लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर ले।